गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सिकंदर हेल्थ गुरुजी के टीम से। आज जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मेडिटेशंस। ओके। काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं मैं आधे घंटे तक मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ और आधे घंटे तक मेडिटेशन कर लेता हूँ। लेकिन ये मेडिटेशन है क्या? क्या करना पड़ता है मेडिटेशंस में, ये अगर जान लें तो आपको जो बोलते हैं ना मैं मेडिटेशन करती हूँ या करता हूँ, 1 घंटे के लिए बैठ जाती हूँ, 2 घंटे के लिए बैठ जाती हूँ, वो आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। योगा का, अष्टांग योगा का एक रूल है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि। तो यमा इस रूल्स जो सोसाइटी आप पे रखती है कि आपको ऐसा रहना है, ऐसा पहनना है, लेडीज ऐसे, जेंट्स वैसे, ऐसे ये टाइम पे सोना है, ये टाइम पे जगना है, जो जनरल रूल सोसाइटी आपको देती है, ये हो गया यम। ये काफी तौर तक फॉलो हो जाता है। नियम, आप अपने लिए सत्य बोलना, स्वच्छ रहना, स्वाध्याय करना, ये सारे छोटे छोटे रूल्स हैं जो कहीं ना कहीं हम फॉलो भी कर लेते हैं। यम हो गया, नियम हो गया। आसन, आसन का मतलब क्या हो गया कि एक पोजीशन पे आप अपने आप को कितनी देर कंट्रोल में रख सकते हैं, यह है आसन। तो क्या हो गया, योग आसन, पहले आसन आएगा। योगासन में पहले आसनास आएंगे। आसन में आप अपने आप को इतना कंट्रोल में रख सकते हैं कि वो 1 मिनट से 3 मिनट से 5 मिनट तक आपके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। तब हो गया आसना को हमने एक्टिवेट किया है। चलिए, आसन आपने सीख लिया, 3 से 5 मिनट तक एक आसन पे रह पा रहे हो। तो इसके बाद क्या हो गया, आसन के बाद प्राणायाम। मतलब उस एक पोजीशन पे आप कितनी देर अपने प्राण को कंट्रोल कर सकते हो। आप कितनी देर के लिए उसी जगह पे अपने प्राण को कंट्रोल कर सकते हो, वो है प्राणायाम। तो आसन अचीव किए बिना प्राणायाम नहीं होगा। प्राणायाम फोर्थ स्टेज। तो फिफ्थ स्टेज है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब सेंस विथड्रॉयल टेक्निक बोलते हैं। मतलब आप जब एक आसन पे बैठे हो, प्राणायाम कर रहे हो, उस टाइम में खिड़की की आवाज, चिड़िया की आवाज, दूध का आवाज, पानी की आवाज, घड़ी की सुई की आवाज, ऐसे छोटी छोटी आवाज आपको सुनाई देगी। जब तक ये सुनाई देती है, आपने प्रत्याहार को अचीव नहीं किया है। आपने प्रत्याहार को अचीव नहीं किया। मतलब क्या हो गया, आप एक पोजीशन पे बैठते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये चीज हो रहा है, मुझे चिड़िया की आवाज सुनाई दे रही है, मुझे लगता है कि कोई चल रहा है, कोई अभी देखो ना दरवाजा खोला है। ये सब चीजें क्या होती है कि हम अपने आप को भ्रमित करते हैं कि हम ध्यान मुद्रा में बैठ रहे हैं। आप सिर्फ कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ कोशिश कर रहे हो लेकिन मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। मेडिटेशन का मतलब एक ही आसन में बैठना, उसी आसना में अपने प्राण को कंट्रोल करना। मतलब आपकी जो सांस अंदर और बाहर जाती है, आपके कंट्रोल में रहेगी। प्रत्याहार, आपके इर्द गिर्द जो रहता है, उस पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, ये होता है प्रत्याहार। ये फिफ्थ स्टेज ऑफ योगा। तब जाके आप अपने आप पे फोकस कर पाओगे। इसको हम धारणा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, धारणा। मतलब जब तक आसन प्राणायाम प्रत्याहार नहीं आएगा, आप एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते हैं। यही बच्चों के क्लासेस में हम यही सिखाते हैं कि धारणा कैसे अचीव करें, कंसंट्रेशन कैसे अचीव करें। जब तक वो कंसंट्रेशन अचीव नहीं करेंगे, एक ही पेपर को 10 बार भी पढ़ेंगे, समझ नहीं पाएंगे। आप एक ही काम को 10 बार करोगे, नहीं समझ पाओगे। सो प्रत्याहार का टेक्निक बहुत जरूरी है, तब जाके धारणा शुरू होती है। जब धारणा आएगी तो 7th स्टेप होता है ध्यान। मेडिटेशन कब आता है, 7वें पड़ाव पे आता है। तो हम क्या करते हैं जनरली, चलिए भाई कोई आए हैं, हमारे गुरुजी आए हैं, हम वहाँ गया हूँ, मैं यहाँ पे गया हूँ, बहुत बड़ा आश्रम है, मैं यहाँ पे जाके मेडिटेशन करके आया हूँ। आर यू श्योर और आर यू बीइंग मिसगाइडेड? आसन प्राणायाम पे कंट्रोल किए बिना, प्रत्याहार धारणा पे आए बिना ध्यान पॉसिबल नहीं है। ध्यान कब होगा, एक ही पोजीशन पे आप बैठ पाओ,
उसी पोजीशन पे अपने प्राण को कंट्रोल करो, उसी पोजीशन में बैठ के प्राण के कंट्रोल करके आप कोई भी चीज़ से भ्रमित नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो, तब जाके आप एक चीज़ पे फोकस कर पाओगे। जब फोकस आएगा तो ही ध्यान पे बैठ पाओगे, क्योंकि जो ध्यान को अचीव कर लिया वो समाधि स्टेज 8वें पड़ाव को ईजिली हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, मेडिटेशन के नाम से अपने आप को ज़्यादा उलझाइए मत। हर काम को मेडिटेशन पे लीजिए। जैसे अभी मैं वीडियो ले रहा हूँ, मुझे फोकस्ड है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे मालूम है, तो मैं मेडिटेशन की स्टेट में ले रहा हूँ। खाना खाता हूँ, टेस्ट, पांचों टेस्ट, मीठा, चरका, तीखा, खरास, हर टेस्ट को अगर आप महसूस करोगे तो खाते वक्त मेडिटेशन करते हैं। शरीर पे जब आप नहाते हो, पाँव से लेके सर तक जो पानी का स्पर्श जाता है आपके शरीर पे, उसको जब आप स्पर्श करते हो तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं। जब आप बात करते हो, फोकस्ड के साथ कोई भी काम आप करोगे तो उसी को ही मेडिटेशन बोलते हैं। तो मेडिटेशन के नाम पे अपने आप को डेफिनेटली मत भ्रमित कीजिए कि मैं मेडिटेशन कर ली हूँ, ये लेवल सोच रही हूँ, वो लेवल सोच रही हूँ, मैं ध्यान करते हुए मुझे रेड लाइट दिखा, ब्लू लाइट दिखा। आपके अपने लाइफ में जो चलता है वो तो क्लियर नहीं होता है, तो कहाँ पे ब्लू लाइट और रेड लाइट, ये थॉट फॉर्म हम अपने आप को क्रिएट करते हैं। मेडिटेशन में योग प्राणायाम के बिना आप मेडिटेशन नहीं कीजिएगा। अगर कोई सिखा भी रहा है सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स, तो वो ऐसा ध्यान रखे कि क्या वो आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं, ब्रीदिंग कराते हैं, फिर मेडिटेशन कराते हैं, तो यस, यू आर इन ए राइट ट्रैक। राइट गुरु मिले हैं जो सिर्फ मेडिटेशन के नाम से आपको सिर्फ बिठा के अपने वर्बल कमांड कराते हैं, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली जब तक फोकस नहीं कर पाओगे तब तक मेडिटेशन स्थिति नहीं आएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे गुड वीडियोस, प्रॉपर एजुकेशनल वीडियोस हमारी टीम के द्वारा आएगी। आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। आपको लगे तो ये वीडियोस दूसरों को भी फॉरवर्ड करिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।